हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्लास 12th इंग्लिश फ्लेमिंगो के चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग को लाइन बाय लाइन इजी में समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। इस चैप्टर की ऑथर है एनिस जंग। इस चैप्टर में ऑथर ने उन बच्चों की लाइफ दिखाई है जिनका बचपन पॉवर्टी और चाइल्ड लेबर की वजह से खो गया है। इसीलिए इस चैप्टर का नाम है लॉस्ट स्प्रिंग, जहाँ स्प्रिंग हैप्पीनेस, चाइल्डहुड और न्यू बिगनिंग्स का सिंबल है। चैप्टर दो पार्ट्स में डिवाइड है। पार्ट 1 समथिंग आई फाइंड अ रुपी इन गार्बेज एंड सेकंड पार्ट है आई वांट टू ड्राइव अ कार। आज पहले हम पढ़ेंगे पार्ट 1, जो कि एक साहिब की स्टोरी है। ऑथर बताती हैं कि सुबह उनकी मुलाकात एक छोटे लड़के साहिब से होती है। साहिब गार्बेज डंप्स में प्लास्टिक, पेपर और कभी कभी कॉइन्स ढूंढता रहता था। ऑथर उसे पूछती है व्हाई डू यू डू दिस, यानी तुम ये काम क्यों करते हो। साहिब बताता है कि वो पहले ढाका बांग्लादेश में रहता था, लेकिन बार बार फ्लड्स और स्ट्रॉम आने की वजह से उनका घर, उनकी खेती सब बर्बाद हो गई। इसलिए उसकी फैमिली बेटर लाइफ की होप में दिल्ली आ गई, दिल्ली शिफ्ट हो गई। वो माइग्रेट करके ढाका से दिल्ली रहने लगे, लेकिन दिल्ली आकर भी उनकी लाइफ नहीं बदली। अब उनका सर्वाइवल गार्बेज कलेक्ट करने पर डिपेंड था। ऑथर कहती है हम लोग गार्बेज को वेस्ट समझते हैं, लेकिन साहिब जैसे बच्चों के लिए गार्बेज ही गोल्ड है। क्यों? क्योंकि इसी गार्बेज में कभी प्लास्टिक मिलता है, कभी बोतल मिलती है और कभी कभी 1-2 रुपए भी मिल जाते हैं। इसीलिए उनकी डेली इनकम इसी के ऊपर डिपेंड होती है। इसलिए जो चीज़ हमारे लिए यूजलेस है वही उनके लिए ट्रेजर बन जाती है। ये लाइन पॉवर्टी की रियलिटी को दिखाती है। ऑथर साहिब से कहती है तुम स्कूल क्यों नहीं जाते। साहिब बहुत सिंपल आंसर देता है हमारे एरिया में स्कूल ही नहीं है। यानी प्रॉब्लम उसकी लेजीनेस नहीं, प्रॉब्लम एजुकेशन की अवेलेबिलिटी थी। वहाँ पर एजुकेशन अवेलेबल ही नहीं थी। ऑथर मजाक में बोल देती है ठीक है मैं स्कूल खोल दूंगी। उन्होंने ये बात सीरियस नहीं बोली थी, लेकिन कुछ दिन बाद साहिब भागता हुआ ऑथर के पास आता है और उसे पूछता है स्कूल बन गया। ऑथर को तब रियलाइज होता है कि गरीब बच्चों के लिए एक छोटी सी हॉबी कितनी इंपॉर्टेंट होती है। जो प्रॉमिस ऑथर ने कैजुअली किया था, साहिब ने उसे सच मान लिया। यही पॉवर्टी का सबसे इमोशनल एस्पेक्ट है। कुछ महीने बाद ऑथर उसका पूरा नाम पूछती है। साहिब अपना नाम बताता है, साहिब ए आलम। इस नाम का मीनिंग होता है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। कितनी आयरनी है, जिसका नाम यूनिवर्स का लॉर्ड है उसके पास ना घर है, ना स्कूल है, ना प्रॉपर फूड, ना चाइल्डहुड। ऑथर आयरनी के थॉट को सोसाइटी की इनइक्वालिटी को हाईलाइट करती है। ऑथर नोटिस करती है कि साहिब और उसके फ्रेंड्स हमेशा बेयर फूट रहते हैं, नंगे पांव रहते हैं। ऑथर पूछती है तुम लोग चप्पल क्यों नहीं पहनती। एक बच्चा कहता है मम्मी ने शेल्फ से नहीं निकाली। दूसरा बोलता है अगर अगर दे भी दे तो गिर जाएगी या टूट जाएगी। एक बच्चे ने कहा मेरे पास कभी शूज थे ही नहीं। ऑथर बताती हैं कि लोग अक्सर कहते हैं पुअर चिल्ड्रन बेयरफुट रहते हैं क्योंकि ये ट्रेडिशन है, लेकिन ऑथर इस बात से एग्री नहीं करती। उसके अकॉर्डिंग ये ट्रेडिशन ही पॉवर्टी का एक्सक्यूज है, कोई रियल रीजन है उनके पास शूज खरीदने के पैसे ही नहीं हैं। ऑथर बताती हैं कि उनकी साहिब से दोस्ती उन्हें सीमापुरी ले जाती है। सीमापुरी दिल्ली के बॉर्डर पर बसा हुआ एक स्लम एरिया है। यहाँ लगभग 10,000 रैग पिगर्स रहते हैं। ये लोग 1971 के बांग्लादेश के वॉर के बाद इंडिया आए थे। उनके पास ना प्रॉपर हाउस है, ना ड्रेनेज, ना क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, ना ही बेसिक फैसिलिटीज़। फिर भी वो इसी जगह रहते हैं। वाई? क्योंकि उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है सर्वाइवल। उनके पास राशन कार्ड हैं जिसकी वजह से उन्हें सस्ता अनाज मिल जाता है। ऑथर यहाँ एक इंपॉर्टेंट मैसेज देती है, फॉर पुअर पीपल फूड इज मोर इम्पोर्टेंट दैन आइडेंटिटी। ये यानी पहले पेट भरना जरूरी है, बाकी चीजें बाद में। ऑथर कहती हैं कि सीमापुरी के लोगों ने गार्बेज को एक प्रोफेशन बना दिया है। हम जिस गार्बेज को वेस्ट समझते हैं वही उनके लिए इनकम का सोर्स है। साहिब एक्साइटमेंट के साथ कहता है कभी कभी मुझे गार्बेज में 1 या 10 रुपए का नोट भी मिल जाता है। उसकी आंखों में खुशी आ जाती है। ऑथर समझती है चिल्ड्रन के लिए गार्बेज एडवेंचर और होप है, लेकिन पेरेंट्स के लिए गार्बेज सिर्फ सर्वाइवल का मीडियम है। यही जनरेशन गैप ऑथर बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन करती है। एक दिन ऑथर देखती है साहिब एक टेनिस क्लब के बाहर खड़ा मैच देख रहा है। वो फेंस होती है जिससे जाली होती है उसे पकड़कर वो देख रहा था प्लेयर्स को। ऑथर पूछती है तुम अंदर क्यों नहीं जाते। साहिब कहता है गेट कीपर मुझे कभी कभी अंदर स्विंग यूज करने देता है जब कोई नहीं होता। इस लाइन से पता चलता है कि उसकी छोटी सी हैप्पीनेस भी किसी की परमिशन पर डिपेंड है। उसकी छोटी हैप्पीनेस भी किसी की परमिशन पर डिपेंड है। अब साहिब के पास टेनिस शूज़ हैं, लेकिन ऑथर नोटिस करती है शूज़ पुराने हैं। किसी रिच बॉय ने उसे रिजेक्ट कर दिया। साहिब के लिए वो शूज़ बिल्कुल नए जैसे थे। उसे फ़र्क नहीं पड़ता कि शूज़ में होल है, क्योंकि जिस बच्चे ने कभी शूज़ पहने ही नहीं उसके लिए ओल्ड शूज़ भी एक ड्रीम है। यहाँ शूज़ सिंबलाइज करते हैं डिग्निटी को, बेटर लाइफ को और होप को। कुछ दिन बाद ऑथर फिर साहिब से मिलती हैं। इस बार साहिब गार्बेज के डंप्स में
में नहीं, उसके हाथ में एक स्टील कैनिस्टर होता है। ऑथर पूछती हैं क्या हुआ। साहिब बताता है अब मैं टी स्टॉल पर चाय के ठेले पर काम करता हूँ, उसे हर मंथ 800 रुपीज़ मिलते हैं और मील भी मिलता है, खाने के लिए भी वहीं पर मिलता है। पहली बार सुनने में लगता है उसकी लाइफ इम्प्रूव हो गई, लेकिन ऑथर नोटिस करती है उसकी फेस की स्माइल गायब हो गई, उसका केयर फ्री चाइल्डहुड खत्म हो गया। यहाँ पर ऑथर एक ब्यूटीफुल कंपैरिजन करती है। पहले साहिब अपना प्लास्टिक बैग खुद उठाता था, वो उसका अपना था। अब वो स्टील कैनिस्टर उठाता है, लेकिन कैनिस्टर उसका नहीं है, वो टी शॉप ओनर का है। यानी पहले वो गरीब था लेकिन फ्री था। अब उसके पास जॉब है लेकिन फ्रीडम नहीं है। इसलिए ऑथर कहती है साहिब इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, यानी अब उसकी लाइफ किसी के कंट्रोल में है। इस पार्ट में हमें ऑथर बताती है पॉवर्टी सिर्फ पैसे की कमी नहीं होती, पॉवर्टी बच्चों के ड्रीम्स भी छीन लेती है। साहिब की लाइफ में गार्बेज से टी स्टॉल तक का सफ़र इम्प्रूवमेंट नहीं बल्कि उसकी चाइल्डहुड खत्म होने की कहानी है। अब हम डिस्कस करेंगे पार्ट सेकंड, आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। मुकेश की स्टोरी है। मुकेश एक बॉय है। ऑथर की मुलाकात एक लड़के से होती है। मुकेश की एज लगभग 15-16 साल थी, 15-16 ईयर्स। वो उत्तर प्रदेश के फिरोज़ाबाद में रहता था। फिरोज़ाबाद पूरे इंडिया में ग्लास बैंगल्स बनाने के लिए फेमस है, लेकिन जितनी खूबसूरत ये बैंगल्स दिखती हैं उनके पीछे उतनी ही पेनफुल कहानी छिपी होती है। ऑथर मुकेश से पूछती हैं तुम बड़े होकर क्या बनना चाहती हो। मुकेश बिना डरे जवाब देता है आई वॉन्ट टू बी अ मैकेनिक, मोटर मैकेनिक। ऑथर फिर पूछती हैं क्या तुम्हें कार्स के बारे में कुछ पता है। मुकेश स्माइल करके कहता है नहीं, लेकिन मैं सीख लूंगा। ये लाइन दिखाती है कि उसके पास नॉलेज नहीं है लेकिन कॉन्फिडेंस और डिटर्मिनेशन है। ऑथर बताती हैं कि मुकेश की फैमिली जनरेशन से बैंगल बना रही हैं। उनके फादर, उनकी ग्रैंडफादर, उनके अंकल सब इसी काम में लगे हुए हैं। ये सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं बल्कि उनकी फैमिली की डेस्टिनी बन चुकी है। किसी ने कभी सोचा नहीं था कि वो कुछ और भी बन सकते हैं। ऑथर बताती हैं फिरोज़ाबाद में हज़ारों बच्चे छोटी एज के ग्लास फर्नेसेस में काम करते हैं। ये फर्नेसेस बहुत हाई टेम्परेचर पर चलती हैं। रूम बहुत छोटे, डार्क और सफोकेटिंग होते हैं। ना प्रॉपर वेंटिलेशन होती है, ना फ्रेश एयर, ना लाइट होती है वहाँ पर अच्छी। इसी वजह से बहुत से बच्चों की आई साइट्स खराब हो जाती हैं। कई लोग अडल्टहुड से पहले ही वीक विजन या ब्लाइंडनेस का शिकार हो जाते हैं। ये चाइल्ड लेबर का सबसे पेनफुल एग्जाम्पल है। मुकेश ऑथर को अपने घर दिखाता है, घर लेके जाता है। ऑथर देखती है नैरो गलियां हैं, छोटी छोटी गलियां हैं, गार्बेज, ब्रोकन हाउस और पुअर लिविंग कंडीशन। एक छोटा सा रूम है जहाँ पूरी फैमिली रहती है। किचन भी वहीं है, लिविंग रूम भी वहीं है और बेडरूम भी वहीं है। पॉवर्टी उनकी हर चीज़ में दिखाई देती है। ऑथर देखती है मुकेश की भाभी चूल्हे पर काम कर रही होती है। उनकी आंखों में स्मोक की वजह से आंसू हैं, फिर भी वो स्माइल करती हैं। ऑथर बताती है घर की वुमेन भी पूरा दिन बैंगल्स बनाने का काम करती हैं, लेकिन उनकी मेहनत को कभी प्रॉपर रिस्पेक्ट नहीं मिलती। मुकेश की ग्रैंड मदर कहती हैं ये हमारा कर्म है, यानी ये हमारी डेस्टिनी है, हम इसी काम के लिए पैदा हुए हैं। ऑथर बताती हैं कि इसी माइंडसेट की वजह से जनरेशन आफ्टर जनरेशन लोग पॉवर्टी में फंसे रहते हैं। जब इंसान मान लेता है कि उसकी लाइफ कभी चेंज नहीं होगी, तब वो चेंज होने की कोशिश भी नहीं करता। अब हम चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट डिस्कस करेंगे। ऑथर बताती है फिरोज़ाबाद के बैंगल मेकर्स डार्क हटमेंट्स में काम करते हैं। ये छोटे और अंधेरे कमरे होते हैं। यहाँ ना फ्रेश एयर होती है ना प्रॉपर लाइट। ग्लास को मेल्ट करने के लिए ऑयल लैम्प्स या फर्नेसेस जलाए जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे भी अपने पेरेंट्स के साथ बैठकर ग्लास बैंगल्स को शेप देते हैं। ऑथर कहती हैं इन बच्चों की आंखें इतनी देर डार्कनेस में काम करती हैं कि उनकी आई साइड डार्कनेस की आदत डाल लेती हैं, वो अंधेरे में रहने की आदत डाल लेते हैं। इसी वजह से बहुत से बच्चे अडल्टहुड से पहले ही अपनी आईसाइट्स खो देते हैं। यहाँ डार्क हटमेंट्स सिर्फ अंधेरे कमरे नहीं बल्कि उनके डार्क फ्यूचर का सिंबल है। ऑथर एक छोटी लड़की सविता को देखती है। वो अपनी दादी के साथ बैठी हुई बैंगल्स जोड़ रही होती है। उस लड़की के हाथ मशीन्स की तरह कंटिन्यूसली काम कर रहे होते हैं। ऑथर सोचती है क्या सविता को पता भी है कि ये बैंगल्स इंडियन वुमेन के लिए कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं। इंडिया में बैंगल्स एक मैरिड वुमन के सुहाग, हैप्पीनेस और गुड फ्यूचर का सिंबल मानी जाती हैं। आयरनी देखिए, जो लड़की दूसरों की खुशियों के लिए बैंगल्स बना रही हैं उसके अपनी लाइफ में ना एजुकेशन है, ना फ्रीडम है, ना चाइल्डहुड है। ऑथर एक एल्डर वुमेन से मिलती है, उसके हाथ में बैंगल्स हैं लेकिन उसकी आंखों में खुशी नहीं है। वो कहती है एक वक्त भर खाना भी नहीं खाया, यानी उसने अपनी पूरी लाइफ पॉवर्टी में गुजार दी। उसके हस्बैंड कहते हैं मैं बैंगल्स के अलावा कुछ नहीं जानता। ये लाइन बताती है कि उनकी पूरी आइडेंटिटी सिर्फ एक ही प्रोफेशन तक सीमित है। ऑथर रियलाइज करती है कि इतने सालों
की मेहनत के बाद ना उनका घर बदला, ना उनकी इनकम बढ़ी, ना उनकी लाइफ इंप्रूव हुई, सिर्फ स्ट्रगल ही स्ट्रगल रहा। ये पॉवर्टी की साइकिल है जो कि रिपीट हो रही है। ऑथर यंग मैन से पूछती है तुम लोग मिलकर कॉम्पिटिटिव सोसाइटी क्यों नहीं बनाते। वो जवाब देते हैं अगर हम ऐसा करेंगे तो पुलिस हमें पकड़ लेगी। इस जवाब से पता चलता है कि ये लोग फियर और एक्सप्लॉयटेशन के बीच जी रहे हैं। ऑथर बताती हैं कि ये फैमिलीज एक डेंजरस साइकिल में फंसी हुई हैं। ये साइकिल कुछ इस तरह है: पॉवर्टी, चाइल्ड लेबर, नो एजुकेशन, लो इनकम एंड पॉवर्टी अगेन। अगर पॉवर्टी होगी तो चाइल्ड लेबर होगा, वो पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, अगर वो काम के लिए भी जाएंगे उन्हें कम इनकम मिलेगी और फिर पॉवर्टी आ जाएगी। इसी साइकिल को ऑथर वेरियस सर्कल कहती है। ये साइकिल जनरेशन आफ्टर जनरेशन चलती है। ऑथर कहती है मुकेश और उसकी फैमिली दो अलग अलग वर्ल्ड्स में जीती है। फर्स्ट वर्ल्ड है पुअर फैमिली, पॉवर्टी, चाइल्ड लेबर, कास्ट सिस्टम, नो एजुकेशन, नो अपॉर्चुनिटी। सेकंड वर्ल्ड क्या है? रिच पीपल, मनी है, उनके पास पावर है, एजुकेशन है, बेटर अपॉर्चुनिटीज है। ऑथर बताती है इन दोनों वर्ल्ड्स के बीच में बहुत बड़ा गैप है, रिच और पुअर के बीच में। सब लोग कहते हैं हमारी डेस्टिनी यही है, लेकिन मुकेश ऐसा नहीं मानता। वो कहता है मैं मोटर मैकेनिक बनूंगा। ऑथर को मुकेश की होप दिखाई देती है। उसने पॉवर्टी को एक्सेप्ट नहीं किया, उसने सपना देखा और उसे चूज किया। यही उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। और ऑथर लास्ट में हमें यही बताना चाहती है किसी का चाइल्डहुड गार्बेज डंप के ढेर में खो जाता है, किसी का फर्नेसिस के सामने। इसलिए चैप्टर का टाइटल लॉ स्प्रिंग बिल्कुल परफेक्ट है। स्प्रिंग हैप्पीनेस और चाइल्डहुड का सिंबल है और इन बच्चों की लाइफ से वही स्प्रिंग छिन गया है। लॉ स्प्रिंग हमें ये सिखाता है कि हर बच्चे का हक है एजुकेशन पे, फ्रीडम पे, सेफ चाइल्डहुड पे और इक्वल अपॉर्चुनिटी पे। लेकिन पॉवर्टी और चाइल्ड लेबर की वजह से बहुत से बच्चों का बचपन उनसे छिन जाता है। साहिब और मुकेश की स्टोरी हमें इंस्पायर करती है। सोसाइटी को वो ऐसा बनना चाहिए जहाँ हर बच्चा अपना सपना पूरा कर सके। अगर आपको ये कंप्लीट एक्सप्लेनेशन हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।